नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्रमशाला यूट्यूब चैनल पे। मैं आशुतोष सिंह आपके लिए लेकर आ गया हूँ। रेलवे बोर्ड ने जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है आरआरबी एएलपी का, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट वैकेंसी का। तो एक नई वैकेंसी 2025 की रेलवे ने रिलीज़ कर दी है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। अब इस वैकेंसी में कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये नोटिफिकेशन वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को स्क्रीन पे शो हो ही रहा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने रिलीज़ कर दिया है ये नोटिफिकेशन। और इसमें देखिए सब्जेक्ट आपको जैसे एप्लीकेशन में दिख ही रहा होगा, इंडेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ एएलपी फॉर नोटिफिकेशन इन 2025। तो देखिए ये इंडेंट ऑफ वैकेंसी मतलब इतनी वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट है 2025 में। हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज शो हो रही होंगी। जी, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ यहाँ पे शो हो रही होंगी 9970 वैकेंसीज़, यानी कि 9970 वैकेंसीज़ आपको एएलपी की देखने को मिलेंगी ईयर 2025 यानी कि इसी साल में। अब ज़ोनल वाइज़ बात करें तो देखिए सेंट्रल रेलवेज़ की तरफ से 376 वैकेंसी है, ईस्ट सेंट्रल रेलवेज़ में 700 है, ईस्ट कोस्ट रेलवेज़ में 1461 है और इसी तरह ईस्टर्न रेलवेज़ में 768 स्टार स्टार है। अब इस स्टार स्टार का मतलब क्या है? तो देखिए स्टार स्टार का मतलब ये है कि कमिंग फ्यूचर में जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, सभी चीज़ें बताई जाएँगी, तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज़ चेंज भी हो सकती हैं। ये नंबर ऑफ वैकेंसी चेंज हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे स्टार ऐड किया गया है। और बात करें अदर ज़ोन्स का, देखिए नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज़ में 508 वैकेंसीज़ हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज़ में 100 वैकेंसीज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर रेलवे में 125 वैकेंसीज़ हैं, नॉर्थर्न रेलवेज़ में 521 वैकेंसीज़ हैं और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ में 679 वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इसी के साथ में साउथ सेंट्रल रेलवेज़ में 989 वैकेंसीज़ हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 568 वैकेंसीज़ हैं, साउथ ईस्टर्न रेलवे में 796 स्टार, यानी कि यहाँ पे भी वैकेंसी चेंज होंगी। आगे वैकेंसी यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवेज़ में नंबर ऑफ वैकेंसीज़ बढ़ सकती हैं, तो इसका आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। साउथर्न रेलवेज़ में 510 वैकेंसीज़ हैं, वेस्ट सेंट्रल रेलवेज़ में 759 वैकेंसीज़ रहेंगी, वेस्टर्न रेलवेज़ में 885, मेट्रो रेलवे कोलकाता। अब देखिए ये थोड़ी-सी नई एक आपको वैकेंसीज़ कह सकते हैं कि जो रेलवेज़ में है, मोस्टली रेलवेज़ अपने लिए ही वैकेंसी निकालता था एएलपी के लिए, लेकिन अब मेट्रो के लिए भी यहाँ पे इसी में इंक्लूड कर दी गई है। कोलकाता मेट्रो में जो वैकेंसीज़ है 225, ये भी चेंज हो सकता है कमिंग फ्यूचर में, या फिर जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब ये नंबर्स चेंज हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ जो देखने को मिलेंगी वो आपको मिलेंगी 9970। ये तो अभी की वैकेंसीज़ हैं। जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज़ इन बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे 3 ज़ोन ऐसे हैं जैसे कि ईस्टर्न रेलवेज़ है और साउथ ईस्टर्न रेलवेज़ है और तीसरा है हमारा मेट्रो रेलवे कोलकाता। ये 3 ऐसे ज़ोन हैं जहाँ पे स्टार मार्क किया गया है, तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज़ बढ़ेंगी। तो आप पूरी उम्मीद रखिए कि ये वैकेंसी 9,970 से 10,000 से भी ज़्यादा जाने वाली है। तो अच्छे से तैयारी करके रखिए। और अगर बात करें कि नंबर ऑफ वैकेंसीज़ में आप फॉर्म कब अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है, स्टार्टिंग डेट वो भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। स्टार्टिंग डेट रहेगी हमारी 10 अप्रैल, 10 अप्रैल 2025। और जो आपकी लास्ट डेट रहेगी, तो लास्ट डेट रहने वाली है आपकी 9 मई 2025। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि शायद आपको और कहीं देखने को नहीं मिली हो, जो इसमें एज रहेगी, एज ग्रुप रहेगा हमारा 18 से 30 साल के लिए, ठीक है? 18 से 30 साल की जो एज रहेगी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ है हमारा जनरल कैटेगरी के लिए, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। 18 से 30 साल तक के इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये है जनरल कैटेगरी का। और जो रिजर्व कैटेगरी का रहेगा, देखिए रिजर्व कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन दी जाती है, वेरी करती है। एस सी के लिए कितना दे रहे हैं, ओबीसी के लिए कितना दे रहे हैं, तो वो आपको फर्दर पता लगेगा जब डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब बात आती है कि इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है। सबसे ज़रूरी बात जो हमारे लिए रहती है कि अप्लाई कौन कर सकता है, यानी कि एलिजिबल कौन कौन है। तो इसमें एलिजिबिलिटी के लिए देखिए,
एलिजिबिलिटी रहेगी यहाँ पे ITI वाले भी भर सकते हैं, प्लस डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं, और प्लस बीटेक वाले भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 क्वालिफिकेशन है, ITI, डिप्लोमा और बीटेक। अब ITI में कौन कौन सी ट्रेड्स भर सकती हैं, डिप्लोमा में कौन कौन सी ट्रेड भर सकती हैं, और बीटेक में कौन कौन सी ब्रांचेज से भर सकते हैं, डिप्लोमा में भी ब्रांचेज ही होती हैं। तो इन दोनों की ब्रांचेज और ITI की ट्रेड्स आपको पता लगेंगी जब डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट में मेंशन है, ईस्टर्न रेलवेज एंड साउथ ईस्टर्न रेलवेज विल इंक्लूड 225 वैकेंसीज ऑफ मेट्रो रेलवे कोलकाता, 100 इन ईस्टर्न एंड 125 इन साउथ ईस्टर्न रेलवे फॉर प्लेसिंग फाइनल इंडेंट। तो देखिए इन्होंने बताया कि साउथ ईस्टर्न रेलवेज में 225 वैकेंसीज रहेंगी और मेट्रो रेलवे कोलकाता में 100 रहेंगी, 100 रहेंगी ईस्टर्न रेलवेज में और 125 रहेंगी साउथ ईस्टर्न रेलवेज में। और इसी के साथ में द जोनल डिस्ट्रीब्यूशन हैज टेकन इनटू कंसिडरेशन द पेंडिंग इंटर रेलवे ट्रांसफर रिक्वेस्ट, यानी कि ये तो रेलवे के देखिए ट्रांसफर से रिलेटेड बात कही गई है। इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन बाय जोनल रेलवे फॉर प्रोसेसिंग द रिवाइज्ड इंटेंट थ्रू OIRMS। अब देखिए इमीडिएट एक्शन लेने के लिए कहा गया है कि आपकी जोन में जो भी वैकेंसीज हैं वो इमीडिएट आप ऐड करें, ताकि जब भी डिटेल नोटिफिकेशन आए उससे पहले पहले आप इंक्लूड कर दें और डिटेल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी ऑडियंस को यानी कि सभी कैंडिडेट्स को पता लग जाए। While placing indent, railway should ensure prescribed reservation norms for SC/ST, both backlog and current, and shortfall, if any, should be properly accounted। तो इसमें यह भी कहा गया है कि जितनी भी रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसीज हैं उन्हें भी प्रॉपरली डिफाइन किया जाए जब भी हमारा डिटेल नोटिफिकेशन आता है। अब दोस्तों इस वैकेंसीज में एक और मैं चीज आपको बताना चाहूंगा, जो इसमें पे लेवल होगा, यानी कि इनिशियल पे रहेगा, इनिशियल पे रहेगा आपका 19,900 का। ठीक है दोस्तों, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, जो आपका पे ग्रेड रहेगा वो रहेगा 19,900 का। तो दोस्तों ये अभी करंटली शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, वैकेंसी रिलीज कर दी गई है, यानी कि आपको जल्द ही वैकेंसी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि स्टार्टिंग डेट 10 अप्रैल है, जो कि आने ही वाली है कुछ दिनों में, और लास्ट डेट है 9 मई 2025। तो जो भी बच्चे हमारे ITI के पास आउट हैं और जो हमारे डिप्लोमा की ब्रांचेज हैं, डिप्लोमा की ब्रांचेज मेनली देखिए इलेक्ट्रिकल के इंजीनियरिंग से जो पास आउट हैं वो भी एलिजिबल होंगे, मैकेनिकल के भी एलिजिबल होंगे। तो ये 2 ट्रेड्स और एक इलेक्ट्रॉनिक्स के भी एलिजिबल होंगे। ये तो 3 ब्रांचेज हैं, ये तो एलिजिबल रहती ही हैं ALP की वैकेंसी के लिए। बात करें ITI की ट्रेड्स की, तो देखिए इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, RAC है, डीजल मैकेनिक है। तो ये सारी ट्रेड्स तो एलिजिबल रहती ही हैं ITI के जो ALP की वैकेंसी है उसके लिए। इसके अलावा अगर और भी ट्रेड्स को ऑप्शन दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो वो डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जब भी हमारा डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। वैसे तो पूरी उम्मीद है कि 10 अप्रैल को अगर फॉर्म स्टार्ट होने वाला है तो 9 या फिर 8 अप्रैल को वो डिटेल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो मैं आशुतोष सिंह आपके सामने वो भी वीडियो लेके आऊँगा डिटेल नोटिफिकेशन की, जिसमें हम बात करेंगे कि देखिए कौन-कौन सी ट्रेड्स एलिजिबल हैं, डिप्लोमा की कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं और बीटेक की कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल रहेगी ALP की वैकेंसी के लिए। इसी के साथ में मैं अदर रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए भी बताऊँगा कि रिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी-कितनी वैकेंसी वहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस वैकेंसी के लिए आपके कितने एग्ज़ाम होंगे और आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो दोस्तों बिल्कुल तैयार हो जाइए, एक और नई वैकेंसी आ चुकी है, अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए क्योंकि जल्द ही ये वैकेंसी ऑन हो जाएगी और आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ में एक चीज़ मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर आप ITI और डिप्लोमा से पास आउट हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं तो श्रमिन जॉब्स ऐप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि श्रमिन जॉब्स ऐप पर फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए जॉब्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे आपको जॉब अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह की फीस या फिर चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। तो एक बार www.shramin.app पर ज़रूर विजिट करें और अपनी जॉब के लिए वहाँ पे अप्लाई करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो में, जैसे ही आती है मैं आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारी फैमिली हो गई है 100K की, तो हमें इसे आगे भी लेके जाना है। धन्यवाद।